40 तक है। भाव से बोलो राधे राधे। सोच लियो, जोर लगाए के बोलो राधे राधे। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी ने कहा क्या प्रश्न किया है तुमने ऋषियों से? बोले हमने प्रश्न किया है जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न किया है। हम तुम भी जल्दी मरेंगे, कोई ये थोड़ी है कि हम जल्दी मरना है सबको, तो हमें तुम्हें करना क्या है। हमारे लिए प्रश्न किया है परिषद ने, बल्कि अपने लिए नहीं। उनको तो 7 दिन का श्राप है। तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। श्वास श्वास पे कृष्ण भजी, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। कितनी सुंदर बढ़िया बात कही। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ओ ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न। कोई पता नहीं हमारी श्वास, हम अपनी बता रहे, दुनिया की क्यों कहें। हम कथा सुना रहे हैं और श्वास ली द्वारा आएगी कि नहीं, ये सांस कथा सुना पाएंगे कि नहीं, ये गारंटी मेरे भी पास नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर समय करसी कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो या कृपा निधाना। मन राखो यहाँ कृपा निधाना। मन राखो या कृपा निदाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो या कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो या कृपा कर से कर्म करो विधि नाना। कर कहती हैं हाथ। कर काय सिके में? हाथ से। कर से कर्म करो विधि नाना। हाथों से कुछ भी करिए, झाड़ू लगाइए, खाना बनाइए, आते में जाते में हर वक्त कर से कर्म करो विधि नाना। और मन राखो या कृपा निधाना। मन का होना चाहिए भगवान के चरणों में। आप सोच रहे हैं कि ले ये गीता में परिषद के जो दादा थे ना, अर्जुन ने भी कृष्ण से कहा था, महाराज कहते हो कि मन, ये मन ही तो नरक में ले जाता है, मन ही तो फजीत करा देता है। संसार में तीव्र गति से दौड़ने की शक्ति जा मन में ही है। जैसे हम लोग बंबई जाएं तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे कम से कम। और मन से चले जाओ तो आधी सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ये मन दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला है, हवा से भी तेज। तो मन को जीतना है तो तुम्हें कुछ नियम करने पड़ेंगे। अगर मन से कंट्रोल करोगे तभी तुम्हारी भक्ति सफल होगी। तो क्या करना पड़ेगा? जित श्वासो जित इंद्रियम। श्लोक में लिखा है मन को जीतना है ना, तो पहले जितासन, अपना आसन जीतिए। जैसे हम लोग एक ही आसन पे कई घंटे बैठने का प्रयत्न करें। अगर भगवान की तरफ मन को जोड़ना है ना, भगवान की तरफ मन को लगाना है, तो पहले अपने आसन को जीतिए। आसन माने बैठने को। जित श्वासो,
बहुत देर तक एक ही आसन पे बैठने की कोशिश करें। जित श्वास हो जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए। तो जगते तो परिचय जी 3 बजे क्यों भाई, दूध खड़ाते हो, तुझे तो अच्छी आदत है, जगते तो बहुत बढ़िया है। जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद में सोना अपराध है। सुखदेव जी कहते हैं स्नान भी 3 तरह के होते हैं, मनुष्य का स्नान, ऋषियों का स्नान और राक्षसों का स्नान। 4 बजे के बाद 5 बजे तक नहाना ये ऋषियों का स्नान है। सूर्योदय होने से पहले 10 मिनट पहले स्नान करना ये भक्तों का स्नान है। और सूर्य चढ़े आए दिन में स्नान करना ये राक्षसों का स्नान है। सुखदेव कहते हैं प्राप्त जल्दी उठना चाहिए, स्नान करें, प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मरुद्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है। लोग सवेरे सो करके उठते हैं तो कब उठते हैं, जब रोशनी सर पे आ जाती है। पहले हम लोग जगते थे ना, तो किस तरह से जगना चाहिए। सुबह हम लोग जगे तो जगने के बाद में क्या करें, जैसे ही हम लोग जगे या सोते हैं उस जगह से बैठ जाइए नीचे जमीन पे बैठ करके दोनों हाथों को आप जगते ही तुरंत दोनों हाथों को देखिए इस तरह से। करार्गे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। हर इंसान के हाथों में, एक हाथ में माँ लक्ष्मी और एक में सरस्वती वास करती हैं। तो दोनों हाथों को इस तरह देखिए और ऐसे करते हुए पीछे तक ले जाइए, पृथ्वी को दंडवत करिए। तब ये नित्य नेम बना के देखिए, तुम्हारी गड़बड़ रेखा भी सुधर जाएंगी। पर ध्यान रखना, हम लोग सुबह जगते थे ना तो पहले कर दर्शनम करार्गे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, यानी कर दर्शनम हाथों को देखते थे। अब नया जमाना चल गया है, अब ये नया मॉडल बन गया, अब कोई नहीं देखता। अब क्या करते हैं पता है, अब सो रहे हैं, चंदरिया में मुंह है, धूप हो गई सुबह, पत्नी ने आके आवाज दी, अरे जग जाओ सुबह हो गई। दरवाजा खोल करके बोली सुबह हो गई जग जाओ, बाबूजी चंदरिया में मुंह दबो है। बोले सुबह हो गई, मनी हाँ। अब कर दर्शनम नाए, चंदरिया में से मुंह बाहर नाए निकालो, अंदर से ही कह रहे कि चाय बन गई क्या। बताइए कब दर्शनम हो रहा है, कर दर्शनम नहीं है, हाथों के दर्शन नहीं है। बोले चाय बन गई क्या, अब बताइए। जभी तो बीमारियां बढ़ रही हैं, मानसिक चिंता नहीं जाती। पहले हमारे महान बुजुर्ग नियम पे चलते थे, भाव से बोलो राधे राधे। जित श्वासो जितेंद्रियम, संग भी जीतना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, बुरे की संगति करोगे तो बुरे आएंगे। परीक्षित कहने लगे महाराज एक बात पूछता हूं मैं तुमसे। क्या बात है? बोले जल्दी भगवान किसको मिलती है? देखो कितना सुंदर प्रश्न है। परीक्षित ने किया, किससे किया? सुखदेव जी से। बोले एक बात बताओ कि जल्दी भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित बोलो जो 4 बार दिन में नहाता होगा वो साफ सुथरे को पहले मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले अगर 4 बार नहाने वाले को मिलते तो मछली का तो जन्म ही जल में होता है, फिर पहले उन्हें जाके मिलते। तो बोले महाराज सबसे पहले आयु, जिसकी आयु ज्यादा होती होगी उससे मिलते होंगे। बोले भगवान आयु वाले को ज्यादा को मिलते तो प्रहलाद ध्रुव की उम्र ही 5 वर्ष की थी।